बल्तिस्तान में किसका होगा राज, फैसला होगा आज। पोलिंग शुरू, तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या आज़ाद उम्मीदवार भी बन सकते हैं सियासी जमातों का इम्तिहान। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवारों का इम्तिहान, 266 आज़ाद जबकि 130 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MKM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। GB में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। GB इंतखाबात में 9,58,481 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम, 900 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी। GB इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ्त फौरी पहुँचा रही हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज़ पर, पल पल की खबर, हर खबर पर नज़र। खित्ते में अमन का मिशन, पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान आमद। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पहुँचाया। कहा, हालिया सूरत हाल पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का ख़त लेकर आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। तेहरान के दौरे से मुतल्लिक़ मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। मुलाकात में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज का लेबनानी फौजी गाड़ी पर हमला, मुतादिद लेबनानी फौजी शहीद हो गए। लेबनानी फौज के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में खरदरी नप्तिया सड़क पर एक लेबनानी फौजी गाड़ी पर हमला किया। इसराइली हमले में एक अफसर समेत मुतादिद फौजी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने 2 इसराइली फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीका ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर करने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना को जायज़ा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी, मोसाद सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि किफमेन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशन मोसाद ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अफसरान के इस्तीफों का इम्कान है। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी मुज़ाकरातकारों की बातें खुफिया अंदाज से सुन रहा है। वाशिंगटन में मौजूद इसराइली सिफारतखाने ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आपने हुर्मुज़ में फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। अमरीकी फौज का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, ड्रोन आपने हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। ईरान के खार्क जजीरे पर भी जोरदार धमाका। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। तहकीकात जारी है। अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरा कशम में रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अपना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया गया। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां मिसाइल भी हदफ तक ना पहुंच सका। कुवैती फौज का कहना है कि 3 मिसाइल और मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अब हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी।
किसी शरारत या इंतशार के खिलाफ अब तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, खित्ते में नई ईरानी हिकमत अमली कायम कर रहे हैं। अमरीकियों को तकलीफ और माली नुकसान होगा, लेकिन वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। ईरान ने लिबनान के मामलात में मुदाखलत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लिबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सदर जोसेफ ऑन का बयान देखकर लगता है कि लिबनान के बेशतर इलाकों पर कब्जा इसराइल का नहीं, ईरान का है। लगता है लिबनान की बड़ी आबादी को बेघर इसराइल ने नहीं, ईरान ने किया है। यूँ लगता है रोज़ ईरान ही लिबनान पर बमबारी करता है। लिबनान को उसके असल दुश्मन उसके सदर से बचाया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की लिबनानी सदर पर तनकीद, कहा जो साथ खड़ा हो उससे बेच देता है, जो मुखालिफ हो उसे अपना लेता है। सियासत के नाम पर इंतशार और जबर फैलाने वालों से अब कोई बहस नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की नाम नहाद एहतजाज की कॉल पर दो टोक मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है, धरनों, जलाओ गिराओ और हंगामा राई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। रियासत पुरअमन एहतजाज का हक तो देती है, ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार और असलहा और दीगर सामान बरामद। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया था। रियासती बैंक में दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। खबरदार, होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। आज से मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा, शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। सिंध और बलोचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। केपी के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जारी। मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा। MPA साकिब चदर और उनकी बीवी सुमेरा खान का NCCIA में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। साकिब चदर ने बयान में लिखा, मोमिना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क सफरों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मोमिना और अहले खाना ने साबिक शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमिना की बहन रमशा ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। मोमिना की बहन की यूनिवर्सिटी फीस 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मैंने अदा की। अमरीकी रियासत ओहायो में मेले के दौरान फायरिंग, अफरा तफरी मच गई। टोलेडो शहर में जारी फेस्टिवल के दौरान गोलियां लगने से 8 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया जा सका। फायरिंग की वजह भी सामने नहीं आ सकी। AI पर इंसानी कंट्रोल खोने का खतरा। क्लाउड AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने AI तरक्की रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, AI खुद अपना जानशीन बनाने के काबिल हो रहा है, तरक्की में वक्फा करो वरना कंट्रोल छिन जाएगा। एंथ्रोपिक ने दुनिया की बड़ी AI कंपनियां मुनज़्ज़म करने और बाहमी राब्ते के साथ आगे बढ़ने का मैकेनिज्म बनाने की अपील कर दी। ChatGPT बनाने वाली ओपन AI का इख्तलाफ। कहा, AI की रफ्तार का फैसला निजी कंपनियों के बजाय जमहूरी हुकूमतों को करना चाहिए। नेशनल T20 का चैंपियन कौन? फाइनल आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची वाइट्स और एबटाबाद वाइट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फातेह टीम को 50 लाख, रनर अप को 25 लाख रुपए में इनाम मिलेगा।